हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बता दिया था। मतलब वीक एसिड और वीक बेस के केस में कैसे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं वो हमने देख लिया था। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो किन किन फैक्टर पर क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो पहले उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आज पढ़ेंगे डिसोसिएशन ऑफ वाटर या आयनाइजेशन ऑफ वाटर। कहा था ना कि चाहे एसिड हो या बेस हो, एसिड में आयन H प्लस मिलते हैं, बेस में आयन OH माइनस मिलते हैं। हाँ या ना? एसिड का अगर H प्लस मिलता है तो तुम उससे क्या निकालोगे? pH निकालोगे। बेस का OH माइनस मिलता है तुम उससे क्या निकालोगे? POH निकालोगे। लेकिन क्वेश्चन एसिड का हो या बेस का हो, तुमसे पूछे हमेशा या तो H प्लस जाते हैं या pH ही जाते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमेशा आयन H प्लस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो तुमसे कहा भी था कि अगर H प्लस निकाल भी लेते हो तुम या OH माइनस भी निकाल लेते हो तो OH माइनस से H प्लस कैसे निकालोगे? 14 माइनस POH कर दोगे। तो ये रिलेशन मैंने तुमसे कहा था कि बताऊंगा, तो आज की क्लास में वही बताना है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? वाटर से रिलेटेड। पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑलरेडी तुमको गिवन है, कह रहा है इफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज 5/3 इंटू 10 के पावर -4 देन कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन। तुमको क्या दिया हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, सिंपल pH निकालना है। तो pH इज इक्वल टू क्या होता है? ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ लॉग का है कि तुमको लॉग को यूज करने आता है नहीं आता है। ऑलरेडी तुम लोग लॉग पढ़ चुके हो, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस लॉग 5/3 इंटू 10 के पावर -4। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? अब यहाँ पे तुम लगा दो इस पूरे टर्म्स को, A ले लो, इस पूरे टर्म्स को क्या लगा दो? B ले लो। मैं लगा देता हूँ log A इंटू B। क्या लगा दूँ? तो क्या आ जाएगा? log A प्लस log B। ये माइनस साइन को एज इट इज अभी बाहर ही रखता हूँ। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? तो ये माइनस साइन को मैं बाहर ही रखता हूँ। क्या आ जाएगा? log 5/3 प्लस log 10 के पावर -4। कोई दिक्कत? अब माइनस से मल्टीप्लाई करने से पहले मैं इस टर्म्स को सॉल्व कर लेता हूँ। इसको log A टू द पावर B ले ले। बोलो भाई ना? तो जो पावर है वो सामने मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस log 5/3 -4। ये -4 मल्टीप्लाई होगा, log क्या बेटा? 10। log की बेस कितना होता है? 10। वैल्यू कितना? 10। तो log 10 की वैल्यू कितना? 1। तो ये कितना हो जाएगा? -4। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? -4 और ये माइनस कितना हो जाएगा? +4। log 10 की वैल्यू कितना? 1 माइनस log क्या बेटा? कोई दिक्कत? अरे हाँ ना तो बोल ले, समझ में आ रहा है? तो क्या आ गया? 4 माइनस log 5/3। तो log 5/3 को log A/B ले लूँ तो log 5 प्लस log 3। अरे log की ये भी प्रॉपर्टी होती है। log A/B इज इक्वल टू log A माइनस log क्या बेटा? B। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? log 5 माइनस log 3। बोलो है ना? और ये माइनस तो ऑलरेडी माइनस यहाँ का है, और ये log A/B। log 5 की वैल्यू 0.7, log 3 की वैल्यू 0.5। तो 0.7 माइनस 0.5 0.2। तो कितना जाएगा? 4 माइनस कितना बेटा? 3.8 pH की। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे बोलो हाँ या ना? तो समझने वाली बात क्या थी? ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा रीज़न क्या था बता देता हूँ। ये टर्म्स कैसा था? ये इस टर्म में था। मान लो कभी तुमको ऐसा दिया हुआ है A इंटू 10 के पावर -B। ये किसी भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। बोलो, तो देखो 10 के पावर -4, तो 4 माइनस log 5/3 आया नहीं आया? बोलो, तो जब मैं इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं इसका pH निकालता हूँ तो यही था B माइनस B4। तो कितना जाएगा? B माइनस log A। बस इतना स्टेप से बच जाओगे। समझ में आया? ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा रीजन यही था कि कभी भी तुमको वैल्यू इसी के फॉर्म में मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ तुमको वॉल्यूम इसी के फॉर्म में मिलेगा। जैसे कई बार तुमको ऐसे मिलेगा K की वैल्यू 1.8 इंटू 10 के पावर -6। ये दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। K की वैल्यू कितनी मिलेगी? देखो ये भी वैल्यू इसी के टर्म्स में है।
और इसको तुमको पी के निकालना पड़ेगा। तो माइनस लॉग ऑफ के लेंगे, माइनस लॉग क्या लोगे बेटा के, और के की वैल्यू डालोगे तो क्या जाएगा माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 के पावर -6। फिर पूरा सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा बेटा 6 माइनस लॉग 1.8 आना है। इसका क्या आना है 6 माइनस लॉग कितना है 6 माइनस लॉग 1.8। 1.8 को मैं 2 पकड़ लूँ तो log 2 की वैल्यू 0.3। तो 1.8 की वैल्यू 0.3 से तो थोड़ी कम ही होगी। अरे बोलो ना 0.2829 ले लोगे, और 6 में से 0.3 को ही माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.7। बोलो ना है ना। 6 माइनस लॉग 1.8 है, मैंने कहा कि 1.8 को 2 पकड़ लो तो log 2 की वैल्यू 0.3। 6 माइनस 0.3 कितना गया 5.7, लेकिन एक्चुअली में ये वैल्यू 0.3 से थोड़ी छोटी होगी, तो 6 में से थोड़ी छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो ये वैल्यू 5.7 से थोड़ी बड़ी होगी, तो अप्रॉक्स में 5.74 ले लें। बस समझ में आया। तो कभी भी नीट वाले बच्चों को लॉग थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो तुमको बार बार क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में मिलेगा, बोलो ना हाई ना, तो तुमको इसको माइनस लॉग लेना आना चाहिए। तो जो 10 के पावर में माइनस वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी, और जो उसके आगे का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा लॉग के साथ माइनस होगा। कोई दिक्कत? सिंपल है। के की वैल्यू 1.8 इंटू 10 के पावर -6, तो पी के 6 माइनस लॉग 1.8 कर लोगे। कह रहा है एसर्शन जनटाप में H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 क्या है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो कह रहा है H2SO4 अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी सही है कि नहीं है। क्योंकि कंप्लीट आयोनाइजेशन है तभी ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। एसर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोलो हाँ या ना। चलो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है फॉर विच डाइल्यूशन लॉ इज अप्लीकेबल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हैंड राइटिंग पे मत जाना, आराम से समझ लिखना। 4 ऑप्शन में से कह रहा है किसके लिए डाइल्यूशन का लॉ अप्लीकेबल होगा। तो डाइल्यूशन का लॉ किस पे अप्लीकेबल होता है, तुम कहोगे डाइल्यूशन मतलब ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ क्या बेटा डाइल्यूशन। किसके लिए लगता है, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बस जिसको ये चीज याद है वो क्वेश्चन कर देगा, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रो। अब इसमें देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, सबसे पहले NaCl सॉल्ट है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये नहीं होगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, ये भी क्या है सॉल्ट है। देखो तो सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा नन। इसमें से किसी के लिए ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मिला और अपने को क्वेश्चन सही नहीं आंसर आना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ जब भी 11-12 में तुम हो, आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, और हमेशा तुम प्रोसेस को फॉलो करो। मैं बार बार कहता हूँ आज के बच्चों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पता है क्या, कि उनको कम एफर्ट में ज़्यादा कामयाबी चाहिए। बेटा शक्कर जितनी घोलोगे शरबत उतना ही मीठा होगा ना। लेकिन आज के टाइम में बच्चों को क्या चाहिए, मेहनत कम, पढ़ाई कम, रिजल्ट अच्छा। अगर तुम प्रोसेस ही फॉलो नहीं करते हो तो कैसे तुम कामयाब बनोगे। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। एक ही चीज़ है कि आपको प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी पे मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से समझना, खासकर तुम। 2 दोस्त थे, सोनू और मोनू। गांव से बिलोंग करते थे, गांव की परिस्थिति को देखने के लिए शहर कमाने के लिए निकले। बोलो हाँ या ना। और ऐसा नहीं था कि उनके पास इतना पैसा होगा कि फ़्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट लेकर के सब प्लानिंग के साथ गए होंगे यहाँ। बस घर से निकल दिए कि चलो जीवन में कुछ करना है। घर से निकले, देर हो गई, अंधेरा हो गया चलते चलते, तो उनको कहीं दूर दिखा कि उधर रोशनी है, तो उनको लगा उधर लोग रहते होंगे, चलो रात में उधर ही रुक जाएंगे, जंगल कहीं सुनसान जगह रुकने से अच्छा है। वो गए गांव में, तो देखा कि नहीं उधर गांव की बस्ती थी, वहाँ लोग रह रहे थे। दिन भर चल के ये भी थके हुए थे, बस इनको रात में विश्राम करना था, आराम करना था, फिर अगले दिन अपने आगे बढ़ते, कहीं काम मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। दोस्त कौन से थे, सोनू और मोनू। तो सोनू थोड़ा समझदार था, सोनू का रुक जा मैं बात करता हूँ। सोनू गया, गेट नॉक किया, दरवाज़ा खुला होगा ना,
उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम गांव से हैं, बाहर जा रहे हैं कहीं काम के लिए, अंधेरा हो गया, हम बस रुकना चाहते हैं रात में, बस सुबह हम फिर निकल जाएं, क्या रुक सकते हैं क्या? तो लोगों ने बोला नहीं, मना कर दिया, नहीं मेरे घर में बहू बेटियां ऐसे, हम बाहर वाले को कैसे रुकवा दें। हो गया। सोनू फिर गया, दूसरे दरवाजे को नॉक किया, बोला ऐसे ऐसे हम गांव से हैं, दूर से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, काम की तलाश में, अंधेरा हो गया, मुझे लगा इधर लोग रहते हैं, रुक सकते हैं क्या, क्योंकि सुबह जाना है हमें, फिर आगे बढ़ना है। फिर लोगों ने मना कर दिया, नहीं नहीं मेरे घर में बहू बेटियां औरतें हैं, ऐसे कैसे रुक सकते हैं। सोनू फिर आगे बढ़ा, वो तो घर से निकला ही था, उसको किस बात की निराशा। फिर आगे, फिर तीसरे घर पे किया, ऐसे ऐसे हम गांव से हैं, 2 दोस्त हैं, निकले हैं, अंधेरा हो गया, मुझे लगा यहाँ रुक सकते हैं क्या। फिर लोगों ने मना कर दिया, नहीं मेरे घर में औरतें हैं, बहू बेटियाँ हैं। फिर चौथे घर में गया, फिर से सोनू वही कहानी को बता रहा है कि हम 2 दोस्त हैं। मोनू को आ गया गुस्सा, मोनू से पेशेंस ही नहीं हुआ। मोनू कहा तू हट, मैं देखता हूँ। उन्होंने क्या कहा, तू हट मैं देखता हूँ। मोनू गया, नॉक किया, आपके घर में बहू बेटियां हैं क्या? क्यों, रात गुजारनी है? उन लोगों ने मोनू का लाल कर दिया। सोनू प्रोसेस को ही फॉलो कर रहा था ना। अरे बोलो ना, है ना। बात कहाँ तक जा रही थी? नहीं रुक सकते क्योंकि मेरे घर में बहू बेटियां हैं। मोनू उसको आया गुस्सा, मोनू कहा कि तू क्यों घिसा पिटा कहानी सबको सुना रहा है, सीधा पूछ। सोनू साइड हो गया कि ले तू कर ले। फर्क क्या था कि मोनू ने प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया। मैं बार बार तो बोलता हूँ, प्रोसेस को फॉलो करो। तो कहानी सुनाने का मतलब हंसाना नहीं था, कहानी सुनाने का मतलब था कि प्रोसेस को फॉलो करो। गलत कह रहा हूँ क्या? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 10⁻⁻² मोलर HCN सॉल्यूशन। बोलो है ना। तो HCN का क्या पूछा है? अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोलो हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा? तुम कहोगे सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और HCN है तो वीक एसिड है। बोलो हाँ या ना। अब वीक एसिड के लिए तुमसे अल्फा पूछा है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा इज इक्वल टू √K/C। ये सारा फॉर्मूला तुमको बता दिया। और वीक एसिड के लिए H देखो, अब यहाँ पे अल्फा K पता है तुमको? नहीं। डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं पता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पता है 10⁻² मोलर। तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें K चाहिए, K है नहीं। दूसरा क्या दे दिया है? H+ कॉन्सेंट्रेशन। चूंकि ये वीक एसिड है तो किसी भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितने के बराबर होता है? तुम कहोगे सर C�alpha। कहा था ना कि हमेशा इक्विलिब्रियम में कभी भी तुमसे आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किसके बराबर होगा? C�alpha। अब देखो H+ कॉन्सेंट्रेशन तुमको पता है, C पता है, तो अल्फा नहीं निकल जाएगा? बोलो ना हाँ ना। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन क्या बेटा? C। अब H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना है? क्षितिज बोल नहीं रहा है तो 10⁻⁻3। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻2। तो कितना आ गया? क्या पावर -1, मतलब कितना? 0.1। तो तुमसे डिसोसिएशन पूछा है तो डिसोसिएशन या तो तुमको वैल्यू पूछ सकता है या परसेंटेज में पूछ सकता है। तो अगर मैं परसेंटेज डिसोसिएशन निकालूं, परसेंटेज डिसोसिएशन, तो कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू 100, तो 0.1 इंटू क्या बेटा? 100, कितना? क्या मेरी बात समझ में आए? आराम से देखो, हमने भी पहले यही फॉर्मूला लिखा, लेकिन इस फॉर्मूले को क्यों कैंसिल किया? क्योंकि ये फिट नहीं बैठ रहा था। जब मैं तुम लोगों का नोटबुक देखता हूं तो देखता हूं कितना फ्रेश, डायरेक्टली तुम H+ ही लगा देते हो। कहीं ना कहीं फिर तुम सोच नहीं पा रहे हो। सोचोगे तो कई थॉट आएंगे ना, कई स्टेप्स तुमको दिखेंगे, तो लिखने के बाद ही देखोगे ना कि किसको फॉलो करना है। इसका मतलब तुम लोग एक दूसरे से कॉपी कर लेते हो या गूगल लेंस यूज कर लेते हो। समझ के बार बार बोल रहा हूँ, कोई रेस नहीं लगी हुई है कि किसने किया, कितना समझ के करते हो वही चीज़ है।
क्वेश्चन कह रहा है फॉर 10 मोलर CH3COOH, इस एसिड को बोलते हैं, नाम लिख देता हूं एसिटिक एसिड, ताकि तुमको नाम ही याद रहे। सॉल्यूशन, इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट K की वैल्यू कितना दे रखा है 10 के पावर -5, मतलब कोई एक एसिड है जिसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C दे रखा है, कितना 10 मोलर, और डिसोसिएशन कांस्टेंट K की वैल्यू दे रखी है 10 की वैल्यू -5। तो देखो तुमसे पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बताओ, आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, एंड pH बताओ। सबसे पहले अल्फा निकाल ले। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डिग्री ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √K/C, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन देयर कॉन्सेंट्रेशन। बोलो ना बाबू, हाँ ना। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 अपॉन कितना 10 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -1 हो जाएगा, -1 और -5 -6 का स्क्वायर रूट लाओगे तुम 10 के पावर -3। बोलो ना हाँ ना। चलो लिख देता हूँ मैं तुमको एक स्टेप और, इंटू 10 के पावर -1। बोलो है ना, -5 और -1 क्या होगा -6 का स्क्वायर रूट लाओगे 10 के पावर कितना -3। ये अल्फा की वैल्यू हो गई। चलो समझाता हूँ, कोई बात नहीं, कभी कभी चीज़ें देर से समझ में आए तो वो भी कोई बड़ा क्राइम नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको समझा देता हूँ, ध्यान से देख बेटा। ओम, ये 10 के पावर -6 है बाबू, अरे बोलो हाँ ना। चलो -6 को ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर -3। मल्टीप्लीकेशन में पावर तो ऐड होता है ना ओम बाबू, तो -3 और -3 -6 हुआ या नहीं हुआ, -3 का स्क्वायर बना दे, उसको निकाल सकते हैं। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, तो 10 के पावर -3 का क्या बेटा स्क्वायर से निकल गया। दूसरा क्या निकालते हैं H+। चलो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना के बराबर C अल्फा। क्यों, क्योंकि अल्फा और C मुझे सामने सामने देखा कर सकता हूँ। C की वैल्यू 10, अल्फा की वैल्यू 10 के पावर -3, कितना आ गया 10 के पावर -2 मोलर। बोलो हाँ ना। तो pH कितना जाएगा, pH इज इक्वल टू -log(10 के पावर -2 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो -2, और ये पहले से फॉर्मूले का माइनस माइनस क्या बेटा प्लस, तो +2 log 10। बोलो बेटा हाँ ना। तो +2 log 10, तो कितना हो गया 2 log 10 की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर 10 के पावर -3 मोलर H2CO3 इफ अल्फा इज इक्वल टू 10% देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ pH। क्या एसिड H2CO3, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10 के पावर -3 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन है, और ये एसिड है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, H2CO3। ये किस में टूटेगा, बोलो ना हाँ ना, ध्यान से देखना। ये मैं क्यों लिखा रिएक्शन पता है क्या, क्योंकि इस केस में तुम आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो कितना मिलता है C अल्फा। अरे बोलो ना बाबू हाँ ना, तो कितना मिलेगा C अल्फा, लेकिन H+ कितने मिलते हैं 2, तो 2C अल्फा मिलेगा। अरे बोलना हाँ ना। तुमको याद है मैंने क्या कहा था, ये एसिड 2H+ दे रहा है तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया 2, एन फैक्टर कितना हो गया 2, तो जो एसिड से मिलेगा उससे 2 गुना मिलेगा। नहीं समझ में, फिर से समझाता हूँ बेटा। T इज इक्वल टू 0 पे मान लो ये C है तो ये कितना हो जाएगा 0 0, तो T इज इक्वल टू T पे ये C माइनस C अल्फा, डिसोसिएट कितना करा C अल्फा, तो ये कितना मिलेगा 2C अल्फा, ये कितना मिलेगा 2C अल्फा। बोलो ना हाँ ना। चलो अपने को क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू और C दे रखा है। C कितना दिया है 10 के पावर -3 मोलर, देखो यही दिया हुआ ना, ये C की वैल्यू है, और अल्फा कितना दिया बेटा, तो 10% मतलब 10/100 कितना बेटा 10 के पावर -1, या 0.1 भी लिख सकते हो, कोई इसमें ऐसे आपत्ति नहीं। बोलो हाँ ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना H+ कितना आएगा 2 इंटू C की वैल्यू, क्या गलत लिख रहा हूँ, 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर -1, 10 के पावर -4, सीधा सीधा आ गया कितना
क्या चाहिए अपने को, pH। देखो pH इजकल टू, आ गया ना वही फॉर्मूला, फंडा लगेगा कितना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस 4 माइनस लॉग 2। देखो टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा, pH इजकल टू माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 के पावर -4, तो यह आ जाएगा 4 माइनस लॉग 2, 4 माइनस समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, तुम खुद से क्वेश्चन करोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो मेरे से पूछोगे। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, क्या पढ़ने वाले थे हम लोग, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, आयनाइजेशन ऑफ, इसमें कोई दिक्कत कहना नहीं। अगर मैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करूं तो सबसे पहले देखते हैं कि वाटर आयोनाइज कैसे होगा। अब वाटर को आयोनाइज कराएंगे तो पहले वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लगेगा। तो कहानी को स्टार्ट यहाँ से करते हैं, कहाँ से करें, अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करूँ, कितनी की बात करूँ, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तुम कहोगे 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी यही होती है, कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। चूंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, इसलिए वाटर के केस में जो वाटर का वेट है वही वाटर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। बोलो ना हाई ना। अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, ध्यान से समझना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी 1 हो जाए तो मास वॉल्यूम के बराबर होगा। अरे बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1, तो वाटर का जो वेट होगा वही वाटर का क्या होगा, वॉल्यूम। तो मैं कह सकता हूँ वेट ऑफ H2O इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O। जो वाटर का वेट है वही वाटर का क्या है, वॉल्यूम है। इसमें कोई दिक्कत। तो समझो अगर मैं वाटर का वेट 1000 ग्राम लेता हूँ तो वॉल्यूम कितना होगा, 1000 ml। अगर मैं वाटर का वेट 1 लीटर लेता हूँ, सॉरी 1 kg लेता हूँ, तो वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर। अरे बोलो ना बेटा हाँ ही ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे समझो वेट ऑफ H2O 1 kg ले लूँ, मतलब कितना, 1000 ग्राम। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ H2O कितना होगा, 1 लीटर, मतलब कितना, क्या कोई दिक्कत। अरे 1 लीटर मतलब 1000 ml मिलीलीटर, इसमें कोई दिक्कत। अरे बोलो हाँ ना। तो सबसे पहले मैं वाटर की मोलरिटी निकालता हूँ। वाटर की क्या निकाल लूँ, मोलरिटी, कोई दिक्कत। अगर मैं वाटर की मोलरिटी निकालता हूँ, ध्यान से पहले पूरी बात समझते रहना, तो मैं वेट ऑफ वाटर कितना ले लूँ, 1 kg, तो वॉल्यूम कितना, 1। तो अगर वाटर की डेंसिटी, ध्यान से समझना, 1 ग्राम पर ml है, दैट मीन्स 1000 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ वाटर। अरे बोलो ना हाई ना। इस डेंसिटी में कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, डेंसिटी 1 का मतलब है दैट इज 1000 ग्राम ऑफ H2O having वॉल्यूम 1000 ml। बोलो। तो अब यहाँ से वेट ऑफ ये क्या आ गया, वेट, ये क्या आ गया, वॉल्यूम। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ क्या बेटा, तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, W/m। तो ये W/m तो कितना हो गया बेटा, 1000 अपॉन 18, तो कितना आ गया, 55.5 मोल। कोई दिक्कत। तो अब निकालता हूं मैं मोलरिटी ऑफ वाटर। मोलरिटी को क्या लिखते हैं, m। अगर मैं मोलरिटी ऑफ वाटर की बात करूं तो ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, वाटर इन लीटर। और देखो वॉल्यूम कितना है, 1000 ml, मतलब 1 लीटर। तो मोल अपॉन वॉल्यूम 1 है, तो 1 लीटर के लिए जो मोल है वही मोलरिटी होगी कि नहीं होगी। अरे बोलो ना हाई ना। तो कितना आ गया ये मोलरिटी, 55.5 अपॉन कितना, 1, कितना 55 पॉइंट, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, ये 55.5
55 मोलर। इतनी बात समझ में आ गई। तो वाटर की डेंसिटी कितनी? 55.5 मोलर। वाटर की डेंसिटी 1 है, तो 1 लीटर में वाटर का मोल कितना? 15.5। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर हो गया। क्या हो गया? अरे मोलरिटी का मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन ना ब्रो। तो क्या होगा ये? तुम कहोगे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कितना? क्या कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलिएगा, समझ में आ रहा था। चलो अब हम लोग किसकी बात करते हैं? आयनाइजेशन ऑफ वाटर की। करूं? चलो ये हमने क्या ले लिया? H2O। इट विल आयनाइज इनटू H2O। किसमें डिसोसिएट करेगा? H प्लस एंड OH माइनस। बोल। अब कहता हूँ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल देखूं तो कह रहा है कि अगर H2O आयनाइज करेगा तो जितना H प्लस मिलेगा उतना ही OH माइनस मिलेगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? है तो मैं करा करके दिखाता हूँ। मान लो T इज इक्वल टू 0 पे तुमने कितना लिया होगा? C। तो ये कितना मिला होगा? कुछ नहीं मिला होगा। आफ्टर सम टाइम T इज इक्वल टू T पे इसका डिसोसिएशन हम पकड़ लेते हैं अल्फा। तो कितना डिसोसिएट करेगा C में से? C अल्फा। तो कितना बचेगा? इसके 1 मोल से ये कितना? इसके कितने? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो H प्लस में कितना मिलेगा? C अल्फा। OH माइनस में कितना मिलेगा? C अल्फा। अब देखो जितने H प्लस मिले उतना ही क्या मिला? OH माइनस। मतलब वाटर कभी भी अगर आयनाइज करता है तो उससे मिलने वाले H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के क्या होगा? इक्वल होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो है ना? तो लिखते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एट कितना बेटा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या बेटा? OH माइनस आयन के बराबर होता है। कितना बराबर? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा? OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 10⁻⁻⁷। किस टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये कहाँ से आई? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो ना हाँ ना? क्लियर? अब इसका अगर मैं लिखूं के इक्विलिब्रियम, अब इस पे ना आयनाइजेशन पे थोड़ा रुक करके आते हैं। पहले अब ये बता देता हूँ। अगर मैं इसका के इक्विलिब्रियम लिखूं तो क्या होगा इक्विलिब्रियम पे? H प्लस इंटू क्या बेटा? अपॉन नीचे में क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो हाँ ना? अब मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि कभी भी इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड एंड लिक्विड का एक्टिव मास कितना होता है? 1। तो वाटर का एक्टिव मास कितना हो जाएगा? 1। बोलो ना हाँ ना? तो ये वाटर का एक्टिव मास कितना हो जाएगा? 1। तो क्या बचा बेटा? H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। बोलो हाँ ना? H प्लस आयन और OH माइनस आयन दो क्या है? आयन का ही है ना? आयन कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक, क्योंकि इसका जो के इक्विलिब्रियम है ये दोनों आयन कॉन्सेंट्रेशन का क्या है? मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्रोडक्ट है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कब? जब वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को कितना लिया है? 1। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ, बोलो क्या बेटा? वाटर। और इसी आयनिक प्रोडक्ट को अलग से एक नाम देते हैं KW। क्या देते हैं? समझ में आ रहा है तुम्हें? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या जाएगा? KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा? OH माइनस आयन। बोलो ना हाँ ना? अब H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10⁻⁻⁷। और OH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻⁷। अरे लिखा है ना 10⁻⁻⁷, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो KW की वैल्यू कितनी हो गई? 10⁻⁻⁷ इंटू 10⁻⁻ क्या बेटा? -7। तो KW की वैल्यू हो गई 10⁻⁻⁴। इसको क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले मैं तुमको इसी पार्ट को क्लियर कर देता हूँ। हमने अभी क्या देखा? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा? वाटर, जिसको क्या लेते हैं? KW, किसके बराबर हो गया? H प्लस इंटू क्या बेटा? और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 10 के पावर माइनस 14। कोई दिक्कत? अब इस एक्सप्रेशन में मैं माइनस लॉग ले लेता हूँ। कितना ले लूँ? माइनस लॉग। और एक और चीज़ होगा यहाँ पे, जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है इक्वल टू किसका बेटा? OH माइनस इक्वल टू 10 के पावर माइनस 7। और ये मीडियम कैसा होगा? न्यूट्रल। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन में मैं क्या ले लूँ? माइनस लॉग ले लेता हूँ। क्या ले लूँ? ये जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यहाँ पे ले लूँ आयनिक टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड। समझ पा रहे हो ना तुम लोग? ऐसा है कि नहीं समझा पा रहा हूँ तुम्हें? अगर मैं माइनस लॉग ले लूँ तो क्या जाएगा बेटा? माइनस लॉग KW का माइनस लॉग लिया इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा? OH माइनस। तो इस टर्म्स को क्या ले लूँ? A, इस टर्म्स को क्या ले लूँ? B। तो log A इंटू बी, बोलो ना, है ना? log A इंटू बी लिया तो log A प्लस log B, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग KW इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग क्या बेटा? अब माइनस लॉग ऑफ KW क्या आ जाएगा बेटा? PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस PH प्लस क्या बेटा? POH। कहा था नहीं अगले क्लास में तुमको बताऊंगा। बोलो हाँ या ना? अब सॉरी, KW की वैल्यू कितनी है? 10 के पावर माइनस 14, यही है ना? अगर मैं PKW निकालूं तो माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग 10 के पावर माइनस 14, तो कितना जाएगा? 14 लॉग 10, तो PKW की वैल्यू कितनी आ गई? H प्लस एंड POH, H प्लस एंड OH माइनस कितना है? 10 के पावर माइनस 7, फिर इसका माइनस लॉग लोगे तो PH इजिकल टू क्या जाएगा? POH इजिकल टू कितना? 7। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? H प्लस OH माइनस में कोई भी एक निकल जाए, इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? 10 के पावर माइनस 14। अगर दूसरे को डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा। लेकिन याद रखना ये क्या है? ओनली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था। डिसोसिएशन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का डिसोसिएशन बढ़ेगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये 10 के पावर माइनस 14 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। और 10 के पावर माइनस 14 से ज़्यादा का मतलब क्या? 10 के पावर माइनस 15 लिखूँ या माइनस 13 लिखूँ? माइनस 13। समझना। अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल, कभी कभी तुमको क्वेश्चन में ऐसे फंसाने देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हो जाएगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस केस में KW की वैल्यू जो होगी कितना होगी? ग्रेटर देन 10 के पावर माइनस 14। कितना बेटा? ग्रेटर देन 10 के पावर माइनस 14। 10 के पावर माइनस 14 का मतलब कितना हो सकता है? 10 के पावर माइनस 13 हो सकता है, 10 के पावर माइनस 12 हो सकता है। निगेटिव पावर कम होना चाहिए तभी वैल्यू बढ़ी। बोलो हाँ ना? और अगर मैं टेम्परेचर 25 की जगह 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, कितना ले लूँ? तो ये वैल्यू 10 के पावर माइनस 14 से छोटी होनी चाहिए। मान लो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो KW स्मॉलर होगा किससे? 10 के पावर माइनस 14 से। मतलब वैल्यू कितना होना चाहिए? 10 के पावर 16 होना चाहिए। स्मॉलर ग्रेटर तुम समझ लेना। बोलो ना हाँ या ना? ये तो बीच में अलग से निकल गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। चलो ये पार्ट हमारा हो गया। हमने हेडिंग क्या डाला था? तो अगर इस वाटर का आयनेशन में लिख रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ?
ये रिएक्शन वापस से लिखूँ या इसी को तुम ले लोगे? मैं स्टार लगा देता हूँ, यही इसी पार्ट को तुम ले लेना। तो अगर मैं इसका वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूँ, क्या लिखूँ? या आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो क्या जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O, बोलो ना, हाँ ना, इज इक्वल टू क्या बेटा? के इक्विलिब्रियम। चलो इसी एक्सप्रेशन को मैं फिर से लिखता हूँ। अगर मैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करता हूँ तो कितना बेटा? के इक्विलिब्रियम, या डिसोसिएशन को KD लिख दो। KD किसका? H2O का। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू क्या बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन क्या बच्चे? H2O। अब ये कितना? C अल्फा, ये कितना? बोलो ना, हाँ ना। तो ऊपर में कितना आ गया? C अल्फा इंटू अपॉन नीचे में क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर तो सॉल्वेंट है ना, और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हमने कितना निकाला है? तुम कहोगे 55.5 मोलर, बोलो है ना। अगर मैं इसी चीज को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लूँ, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सी अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 10 के पावर -7। अरे देखो ना, बोलो है ना। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर 55.5। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो पुट कर दो यहाँ पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना? 10 के पावर -7 इंटू 10 के पावर माइनस अपॉन क्या बेटा? 55.5। तो ये कितना जाएगा? अपॉन 55 क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? 10 के पावर -14 अपॉन 55.5। कोई दिक्कत? अब ये वैल्यू बताओ सॉल्व करके कितना आएगा? हमें ध्यान से समझना, कभी भी कॉन्सेप्ट समझना, खासकर मैथ वाले बच्चे। 55.5 कहाँ से आया था? तुम कहोगे सर 1000/18 से ही तो आया था। बोलो, तो क्या मैं 55.5 को 1000/18 लिख सकता हूँ? अरे बोलो ना, हाँ ना। देखो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -14 अपॉन 1000 बाई क्या बेटा? 18 ऊपर चला जाएगा। तो चलो 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा। 10 ये 1000 है ना, तो 1000 का 10 के पावर 3 होगा, +3 ऊपर जाएगा तो -3 और -14 -17। तो 10 के पावर माइनस मतलब कितना आ गया? ये आ गया 1.8 इंटू 10 के पावर -16। ये क्या आ गया? KD ऑफ वाटर, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। बोलो हाँ या ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? 10 के पावर -16 है ना, मतलब तो बहुत कम है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? चलो अब हम लोग वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD ऑफ वाटर। अरे अल्फा DOD को बोलते हैं, निकालना अल्फा किसका है? वाटर का है। क्लियर बेटा? अब इस केस में आयन का कॉन्सेंट्रेशन देख ले। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C अल्फा है ना बेटा। H प्लस की वैल्यू कितनी है? 10 के पावर -7 इज इक्वल टू C की वैल्यू 1000/18 कितना बेटा? अरे 55.5 इंटू क्या बेटा? अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू 18 इंटू 10 के पावर -7 बाई क्या बेटा? 1000 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -3 और -7 -10। तो ये कितना जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 के पावर -9। अब ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी कम है? सही है। अब अल्फा की वैल्यू देख कितना कम है? 10 के पावर -9। इसको 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 के पावर -7। समझ रहे हो? पॉइंट के बाद 6 जीरो के बाद 1 आएगा। समझ रहे हो? अब 1 में से 0.00001 को माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा 0.99999। मतलब पॉइंट के बाद 5 टाइम्स 9 आएगा। अप्रॉक्स टू कितना? 1 ही हुआ ना। इसलिए 1 माइनस अल्फा हम अपन कितना करते थे? 1 करते थे। चूंकि इसका अल्फा बहुत लेस है
इसलिए हम लोग वाटर को क्या लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या लेते हैं वाटर को, अल्फा इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, दैट्स वाई it is considered as weak electro। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना तो बोल, कोई दिक्कत इसमें? अब बता कि वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड वाटर का आयनिक प्रोडक्ट में से कौन ग्रेटर है? ये केडी ऑफ वाटर है, ये वाटर का क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या था, आयनिक प्रोडक्ट। तो के डब्ल्यू कितना है, 10 के पावर -14, और डिसोसिएशन कितना है, 10 के पावर -16। तो -16 क्या हुआ, छोटा हो गया, और -14 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो कभी भी वाटर के लिए आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू उसके डिसोसिएशन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो मैं कह सकता है फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो के डब्ल्यू है ये ग्रेटर है किससे? मैंने कहा था वाटर के लिए के डब्ल्यू की वैल्यू के डी से कितनी होती है, ग्रेटर होती है। के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10 के पावर -14, और के डी की वैल्यू कितनी होती है, बोलो ना हाँ ही ना, कि हमेशा वाटर के लिए ज़्यादा। अब ध्यान से समझना, एक और केस मैं तुमको पढ़ा देता हूँ। ये H2O ये किस में आयोनाइज होगा, डिसोसिएट करेगा, H प्लस एंड क्या बेटा, OH माइनस। तो H2O टूट रहा है ना, और कभी भी कोई डिसोसिएशन होता है, जनरली डिसोसिएशन प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर। तो ये कैसा होगा, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। तो इसका डेल्टा H कितना हो जाएगा, इसका डेल्टा H कितना होगा, पॉजिटिव होगा। बोल। और वैसा कोई रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन और रिएक्टेंट टू कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा। मतलब इसका डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो हाँ ना। तो अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर क्या करोगे, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसोसिएशन बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि H प्लस और OH माइनस की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बोलो भाई ना। समझो अगर 25 था एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो H प्लस कितना था, 10 के पावर -7। OH माइनस कितना था, 10 के पावर -7। बोलो ना। KW कितना था, 10 के पावर -14। तो अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज़्यादा H प्लस मिलेगा। तो H प्लस की जो वैल्यू होगी 10 के पावर -7 से ग्रेटर होगी कि नहीं होगी। OH माइनस की वैल्यू 10 के पावर -7 से ग्रेटर होगी कि नहीं होगी। KW की वैल्यू 10 के पावर -14 से ग्रेटर होगी कि नहीं होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे चूंकि डिसोसिएशन बढ़ा, तो इस केस में जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी 10 के पावर किससे, माइनस की वैल्यू है ये ग्रेटर होगी किससे, 10 के पावर -7 से। और जो KW है इसकी वैल्यू भी ग्रेटर होगी कितना, 10 के पावर -14 से। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो डिसोसिएशन बढ़ा, और डिसोसिएशन में अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो उसका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना। अब ये सब वैल्यू बढ़ा तो ध्यान से देखना, पीएच क्या होता है बाबू, तुम कहोगे निगेटिव लॉग ऑफ क्या बेटा, H प्लस। अब चलो दो अलग अलग H प्लस का पीएच निकाल के देखते हैं। एक केस में अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन H प्लस में ले लेता हूँ 10 के पावर -7, और दूसरा में ले लेता हूँ H प्लस 10 के पावर -5। तो इसका पीएच कितना आएगा, 7, और इसका पीएच कितना आएगा, 5। माइनस लॉग ऑफ H प्लस लोगे तो अब इन दोनों में कौन ग्रेटर है, देखो ये ग्रेटर है, तो इसका पीएच क्या है, कम, और इसका H प्लस ज़्यादा है, 10 के पावर -7 है, तो इसका H प्लस क्या है, कम है, तो पीएच कितना है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, अरे हाँ ना तो बोलो, इतना समझ रहे हो तुम। तो अगर मान लो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है तो पीएच क्या होगा, कम, OH का भी पीएच क्या होगा, कम, और PKW भी क्या हो जाएगा, कम। तो इनका तीनों का लॉग का पार्ट पीएच क्या कर जाएगा,
तो POH भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, तो PKW भी क्या होगा। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे बोलो ना हाई ना। तो तुमसे क्या कहता है, ध्यान से समझना कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाए तो हुआ क्या कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो pH क्या हो जाएगा, कम, तो POH बढ़ेगा नहीं, POH भी कम होता है क्योंकि यहाँ पे OH माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो ना OH माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, क्योंकि वाटर जितना H प्लस देगा उतना ही क्या देगा, OH माइनस। बोलो है ना। तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H प्लस OH माइनस अगर इक्वल है तो 27 डिग्री पे भी तो इक्वल होगा। तो नेचर ऑफ वाटर हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नेचर ऑफ वाटर हमेशा न्यूट्रल होगा। कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे जितना H प्लस बढ़ा उतना OH माइनस भी बढ़ा, तो दोनों आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें इक्वल है, तो pH कोई फर्क पड़ेगा क्या, सॉरी नेचर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। वाटर हर टेम्परेचर पे न्यूट्रल ही होगा। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? इतनी बात सबको समझ में आया कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो H प्लस बढ़ा, pH कम हुआ, तो तुमसे पूछे कि वाटर का नेचर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तुम कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ने से H प्लस OH माइनस दोनों बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर कम होने से H प्लस OH माइनस दोनों कम हो रहे हैं, तो जितने H प्लस उतने ही OH माइनस, मतलब नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर तब भी क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? एक छोटा सा वर्ड सीख लेना जिसको बोलते हैं pH स्केल। क्या बोलते हैं? तुमने पढ़ा होगा 1 to 14 तक होता है इसमें मार्किंग। कहाँ तक? 1 to 14 या 0 to 14? बीच में एक मार्किंग क्या होता है, 7, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है। बोलो कोई दिक्कत? ये pH की वैल्यू है। इस एक्सिस में हमने क्या लिया है, pH वैल्यू लिया है। कहता है अगर एसिड है, अगर, तो इसका pH 7 से कम होना चाहिए, तो इससे इधर वाले जितने भी होंगे ये क्या हो जाएंगे, एसिडिक नेचर होंगे। तो मतलब 1 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा या 6 वाला, 1 वाला, और इससे इधर वाले जितने होंगे वो क्या होंगे, बोलो है ना। तो बेस का pH 7 से क्या होगा, ग्रेटर, एसिड का pH 7 से क्या होगा, छोटा। तो अगर एसिड है तो pH लेस देन क्या हो जाएगा, 7, और बेस है तो pH कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 7, और pH अगर 7 है, ये pH वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तुम कहोगे सर ये क्यों बताया, ये तो 9th-10th की बातें थे। क्यों बताया, 9th-10th की बातें थी। अब ध्यान से समझना, मैंने 2 केस लिया, एक एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना लिया, H प्लस कितना, H प्लस कितना, -7, तो pH कितना, 7। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ दोस्त? नहीं। चलो OH माइनस कितना, 10 के पावर -7, तो POH कितना, तो pH भी कितना, 7। सॉरी, न्यूट्रल के लिए हमेशा याद रखना कि pH 7 का होना जरूरी नहीं है, वो स्कूल तक चलता था। H प्लस OH माइनस के इक्वल है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। बोलो ना हाँ या ना। ध्यान से समझना, एसिडिक बेसिक कैसे देखते हैं। एसिडिक न्यूट्रल के लिए अब से आज से क्या याद रखोगे कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होना चाहिए, मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इफ इक्वल टू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन देन सॉल्यूशन विल बी। अगर H प्लस इक्वल है तो इसका pH जो है किसके इक्वल होगा, POH के। 7 नहीं, 7 एक स्टैंडर्ड कंडीशन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बोलो भाई ना। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया बेटा, ध्यान से समझना। इन दोनों के लिए एक बात और करना, इन दोनों के लिए PKW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14, क्योंकि KW कितना आएगा, 10 के पावर -14। दोनों आयन को मल्टीप्लाई कर दो। गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब मैं एक और लेता हूँ टेम्परेचर एट, समझो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 25 से ज़्यादा लेता हूँ, तो डिसोसिएशन बढ़ा होगा। बोलो ना हाँ ना। तो इस केस में अल्फा इंक्रीज करा होगा, तो H प्लस की वैल्यू 10 के पावर -7 से तो ग्रेटर ही होगी। मैं पकड़ लेता हूँ 10 के पावर -6, एक एग्जाम्पल के लिए कितना ले लूँ, 10 के पावर -6। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूँ 10 के पावर -6। तुम इस गहराई में मत डूब जाना कि सर ये -6 आपने कहाँ से लाया। अरे वहाँ पे -7 था तो -7 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू ले लिया। अच्छा बताओ 10 के पावर -7 और 10 के पावर -6 में ग्रेटर कौन सा है,
या ग्रेटर करने के लिए -8 ले लूँ, -8 लूँगा तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, बोलो हाँ ना। चलो OH माइनस कितना है, सेम होगा, 10 के पावर -6 होगा, बोलो हाँ ना। तो इन दोनों से अगर तुम निकालोगे तो KW कितना होगा, 10 के पावर -12, तो PKW कितना हो जाएगा, 12, बोलो हाँ ना। इस केस से निकालोगे तो pH कितना हो जाएगा, 6। अब बताओ POH कितना हो जाएगा, 6। अब तुमको अधूरा क्वेश्चन को जैसे पूछ दे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 7 होता है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा करके 27 कर दूं तो pH की वैल्यू कितना हो गया, 6। तो बताओ नेचर एसिडिक होगा या नहीं होगा, अब इसके हिसाब से तो एसिडिक हो गया ना। ये बेटा किसके लिए बना हुआ है, 0 to 14 पे। अब KW की वैल्यू कितना हो गया, 12, तो pH स्केल कितने पे जाएगा, 0 to 12 पे। अभी भी ये सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल ही है, क्योंकि जितना H प्लस बढ़ा उतना ही क्या बढ़ गया, OH माइनस, जितना pH कमा उतना ही क्या कम हुआ, POH कम हुआ, तभी भी सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ न्यूट्रल मतलब 7 मत समझना, न्यूट्रल का मतलब H प्लस OH के क्या होगा, बराबर। अभी भी इस सॉल्यूशन का अगर मैं नेचर लिखूं तो नेचर कैसा होगा, तुम कहोगे सर न्यूट्रल होगा, कैसा होगा, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं, तुम्हें समझ में आ गया नहीं आया। एसिडिक कब होगा, तो तुम कहोगे एसिडिक होने के लिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए था, किससे, OH माइनस से। और एक और बात, जो pH है वो छोटा होना चाहिए, किससे, POH से, बोलो ना हाँ ना। अब इधर आ जाओ, इधर क्या बोलोगे, बेसिक होने के लिए H प्लस से ज्यादा क्या होना चाहिए, बोलो है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, pH ग्रेटर होना चाहिए, किससे, POH। क्या मेरी बात समझ में आया। यही तुमको वाटर समझाना था कि एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कैसे देखते हैं, कोई दिक्कत। अगर वाटर 25 डिग्री पे न्यूट्रल है तो 27 पे भी न्यूट्रल होगा, 30 पे भी न्यूट्रल होगा, 20 पे भी न्यूट्रल होगा, 100 पे भी न्यूट्रल होगा, बोलो ना हाँ ना। एसिडिक बेसिक कब होगा, जब H प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर जाए, अगर दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल। समझ में आया। तो मुझे आगे पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाना था, थोड़ा सा तुमको रुक करके वाटर के बारे में, कि वाटर का डिसोसिएशन क्या होता है, वाटर का कनेक्शन क्या होता है। आओ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, फिर सिलेबस आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH ऑफ प्योर वाटर इज फाउंड टू बी कितना, 4। तो क्या कह रहा है, डिटरमाइन PKW। कोई दिक्कत, PKW पूछा है, तो PKW मतलब क्या, तुम कहोगे आयनिक प्रोडक्ट। PKW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब PKW इज इक्वल टू इंटू क्या बेटा, OH माइनस। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो हाँ ना। और अगर चूंकि आयनिक प्रोडक्ट है तो H प्लस OH माइनस के तो हमेशा इक्वल होगा। इसके लिए एक चीज़ और जानते हैं कि जितना बेटा H प्लस है उतना ही क्या होगा, OH माइनस। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। अब pH की वैल्यू कितना है, pH कितना है, 4। तो pH की वैल्यू कितना है, 4। तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो ना हाँ या ना। अगर H प्लस 10 के पावर -4 है तो OH माइनस कितना हो जाएगा। अच्छा pH 4 था तो H प्लस 10 के पावर -4 कैसे किया, ये समझ में आया। अरे 10 के पावर -4 का एंटी लॉग ले लो तो वही आता है ना, बोलो ना हाँ ना। और कभी भी किसी का आप अगर एंटी लॉग ले लो, कभी भी किसी का अगर आपको एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग का मतलब था वो वैल्यू 10 के पावर माइनस में चला जाना, वो वैल्यू 10 के पावर। इससे अगर आपको इसका pH निकालने के लिए निकालना हो, अगर pH, तो pH इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ क्या बेटा, H प्लस। तो एंटी लॉग का मतलब होता है 10 के पावर में माइनस को डालना। KW निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -4 इंटू 10 के पावर क्या बेटा, 10 के पावर -4। गलत कह रहा हूँ, तो -4 -4 10 के पावर -16 होगा या नहीं होगा,
नहीं बेटा, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, 10 के पावर -8 होगा। और ये KW होगा, ना कि PKW होगा। क्लियर? तो PKW कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 के पावर -8 कितना जाएगा? 8। बोलो, इसको तुम ऐसे भी देख सकते थे। क्वेश्चन में pH कितना दे रखा है? 4। तो POH कितना हो जाएगा? 4। तो PKW क्या हो जाता है? pH प्लस POH। तो 4 + 4 कितना बेटा? 8। तुम जैसे सॉल्व करो तुम्हारी कहानी वैसे ही बनने वाली। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कैलकुलेट सम ऑफ H प्लस एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H प्लस कितना होता है? 10 के पावर -7। और OH माइनस कितना होता है? 10 के पावर -7। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या निकलना है? सम ऑफ दिस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा? 10 के पावर -7 प्लस 10 के पावर -7। तो कितना हो जाएगा? 2 × 10 के पावर -7। याद रखना यहाँ पे 10 के पावर -14 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एडिशन है। बोलो हाय ना। कभी कभी बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं एडिशन में कैसे ऐड करें, 10 और 10 20 क्यों नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? तो कितना हो गया? 2 × 10 के पावर -7। यही तो तुमसे पूछा था। कोई दिक्कत? कर लोगे? तो मैंने तुमसे याद रखना, इक्विलिब्रियम में मैंने तुमसे क्या पढ़ाया था? तुमको स्टार्टिंग का लेक्चर अगर याद होगा तो मैंने तुमसे कहा था इक्विलिब्रियम में बेसिकली जब हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था तो इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के थे। और कहा था इन शॉर्ट इस चैप्टर में अपने को एसिड बेस एंड सॉल्ट ही पढ़ना है। और फिर कहा था एसिड बेस सॉल्ट में 3 थ्योरी आती है एसिड बेस की। पहला आर्हेनियस थ्योरी, ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस ने एसिड के लिए H प्लस, बेस के लिए OH माइनस दिया था। पहली आर्हेनियस की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड एसिड बेस थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, या जिसी को बोलते हैं प्रोटोनिक थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, या इसी को बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।